बांग्लादेश आया पाकिस्तान, और पाकिस्तान ए जो पाकिस्तान शाहीन है वो भी बांग्लादेश ए से खेल रही है, विच इज़ मेरे ख्याल से एक अच्छा स्टेप फॉरवर्ड किया है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि पैरेलली अब टीम ए के पैरेलल टूर्स होने चाहिए, जहां जहां पाकिस्तान मेंस टीम जो है वो टेस्ट खेलेगी वही जो है शाहीन्स के भी मैचेस होने चाहिए। बट लुकिंग एट टुडेज डे, उसके हवाले से तो हम पैरेलल जो हो रहे हैं मैचेस उसके हवाले से बात करेंगे, बट आज के दिन के हिसाब से हाउ वुड यू रेट टीम पाकिस्तान? देखिए, बड़ी खुशाइन बात है पहले तो कि बांग्लादेश यहाँ आई, और जाहिर है उनके मुल्क के हालात इतने अच्छे नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने टीम को अपनी भेजा और कोई मुश्किलात नहीं हुई। पाकिस्तान ने बड़ा सपोर्ट किया और जल्दी उनको बुलाया इसीलिए कि भैया कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ आके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बट थैंक यू, सीधी बात है कि कोई कंट्री हमारे पास आ रही है और हमारे पास कंट्रीज आ ही रही हैं। और जहाँ तक इसका ताल्लुक है, देखिए आज का दिन मैं समझता हूँ कि जो बातें हो रही थी पिच के बारे में, तो डेफिनेटली हमने देखा वहाँ पे कि एक स्क्वायर है पूरा, और खासतौर पे जो पिच खेली जा रही है उस पे जो है जमीन नजर नहीं आ रही, मतलब सरफेस नजर नहीं आ रहा है। पर आज के हिसाब से मैंने देखा कि ये थोड़ा सा ब्राउन होता चला जा रहा है। लेकिन असल जो है वो दायरे है, टॉस को तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन असल जो है कल साइम अयूब और सऊद शकील ने आपको मुश्किल से निकाला और बड़ी ज़बरदस्त उन लोगों ने बैटिंग की। और उसके बाद आप देख लें कि उसके बाद जो नतीजा आया, जो हमें पता था कि इतनी स्ट्रॉन्ग उनकी एज सच बॉलिंग नहीं है जैसे कि हमारी बॉलिंग है, फास्ट बॉलिंग, तो वो मैं समझता हूँ कि बड़ी मुश्किल हालात से निकल गया। 3 आउट होने के बाद अगर ये पोजीशन हम इस वक्त होते तो मेरा ख्याल है कल ही हमने बांग्लादेश को ख़त्म कर देना था। और डेफिनेटली क्रेडिट गोज टू ये सारे जितने हैं, बहुत ज़बरदस्त खेले और मिडिल ऑर्डर ने स्कोर किया है, सबसे की बात है। बिल्कुल, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है जो हम मिडिल ऑर्डर बार बार कह रहे थे, मिडिल ऑर्डर मिसबा और यूनुस के जाने के बाद से हमें वो मिडिल ऑर्डर नहीं मिल रहा था जिस तरह मिडिल ऑर्डर की तरफ से परफॉर्मेंस आई। बट अब जब हमारी बॉलिंग का आगाज़ हुआ है और अब हम बॉलिंग करेंगे बांग्लादेश के अगेंस्ट, तौसीफ साहब एज अ स्पिनर आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि स्पिनर हमेशा मिक्स में होना चाहिए और स्पिनर होना बहुत ज़रूरी है हर दफ़ा मिक्स में? 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाना ठीक है, हम अब शायद अपनी स्ट्रेंथ को सामने रख रहे हैं, कंडीशंस को देख के सामने रख रहे हैं, हाँ जी ग्रीन टॉप विकेट बना रहे हैं, बट जैसे आज का दिन, आज दूसरा दिन है और आपको दिखने लगी है ज़मीन, तो इवेंचुअली तीसरे और चौथे दिन तक वेयर एंड टेयर तो होगा ही होगा। आपको लगता है पाकिस्तान टीम हैज़ मिस्ड द ट्रिक ऑफ नॉट कीपिंग अ जेन्युइन स्पिनर? बिल्कुल आपने सही कहा, और मेरा नहीं ख्याल और किसकी स्ट्रेटेजी थी, अब खैर वो खास देख के अब मैं क्या मतलब कप्तान क्यों नहीं कोशिश की उसने कि एक स्पिनर को ऐड करे, इसलिए कि मेरा नहीं ख्याल कि 4 पेसर्स ठीक है आपने डाल दिया देख के, लेकिन अब वो चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही जो एक नज़र आनी चाहिए। और मस्त था, आपको काम तो आप वैसे भी चला रहे थे पार्ट टाइम स्पिनर से, और आपने सलमान अली आगा को रखा हुआ उसमें, बट आई थिंक ये डिसीजन मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगा, और आपने स्क्वाड में भी साथ नहीं रखा जी। और जाहिर है इसमें अगर हम बातें निकालेंगे तो फिर बहुत काफ़ी बातें उसमें आ जाएंगी, ख़ास तौर पे 2 विकेट कीपर का जो है वो टीम में होना मेरी अपनी राय में तो नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक स्पिनर रखना चाहिए था, क्योंकि बैटिंग तो आपका अच्छा, बड़ी लंबी बैटिंग आप है, लेकिन आप एक स्पिनर रखते साथ अपने, और रेगुलर स्पिनर रखते, और अपने मेरा ख्याल है अबरार को आपको लेना चाहिए था। और उससे पहले जब स्पिनर पे बात आई गई है तो नोमान का क्या कसूर था कि उसको आपने जो है कैंप तक में नहीं बुलाया, आपने ट्रायल भी कोई उनके फिटनेस इन लोगों के नहीं लिए, साजिद खान का जो है उसको भी आपने कैंप में नहीं बुलाया, तो आप तो खुद ही जो है इग्नोर कर रहे हो ना सब। तो आई थिंक मेरा ख्याल है ओवरऑल अगर वैसे मैं बात करूं तो ठीक है, हमारी टीम बहुत अच्छी है, अच्छा भी खेला, बट
11 की और 15 की टीम में 2 विकेट कीपर इस वक्त नहीं बनते। बिल्कुल, और जहाँ के आप जो हैं स्पिनर्स, जेन्युइन स्पिनर को इग्नोर कर रहे हैं, बट जहाँ स्पिनर्स की आपने कहा तौसीफ साहब के बात आई गई है, आपको लगता है इन रीसेंट पास, मतलब मैं अगर पिछले कोई 4-5 साल उठा लूँ तो उन रीसेंट पास में ना हमने किसी स्पिनर पे इन्वेस्ट किया, ना उस स्पिनर को बनाने की कोशिश की। मतलब आखिरी अगर मैं बात करूं तो शायद मेरे जहन में यासिर शाह का नाम आता है, जिसको हमने कंप्लीट, जिनको टाइम दिया और शायद आगे भी टाइम दे सकते थे। अदर देन दैट अबरार को हम उस तरह का गेम टाइम नहीं दे रहे। आपने अभी नुमान की बात की, नुमान उस तरह नहीं, साजिद पिछले टेस्ट स्क्वाड में थे मगर साजिद भी नहीं। अदर देन दैट मैं यंगस्टर्स पे आऊँ तो मेहरान मुमताज़ हैं जिनको हमें साथ रखना चाहिए, ग्रूम करना चाहिए। देयर सो मेनी स्पिनर्स इन द सिस्टम, बट ऐसा लगता है कि ना लॉन्गर फॉर्मेट में ना शॉर्टर फॉर्मेट में हमारे पास स्पिनर्स ही नहीं है। हम शादाब को बैक करते रहे शॉर्टर फॉर्मेट में, लॉन्गर फॉर्मेट में हमने स्पिनर्स को कहा टाटा बाय बाय, चाहिए ही नहीं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और मेरा ख्याल है कि हमारा फोकस उधर जा ही नहीं रहा है, और थोड़े टाइम पहले जा रहा था, मगर आई एम सॉरी टू से कि मुझे अफसोस इस चीज़ का होता है कि ठीक है, मुझे खुद पता है। अच्छा, उसमें जाहिद महमूद को भी हम इंक्लूड कर लें कि जी वो भी थे हमारे साथ, और एक तो और डोमेस्टिक में, बट अगर ये कहते हैं तो हमारे टाइम में हमने बिलाल आसिफ को खिलाया था जिस वक्त हम सिलेक्शन कमेटी में थे, और उन्होंने वहाँ पे 5 आउट भी करके दिए थे। दुबई में आई थिंक मैच था, वहाँ किया। उसके बाद जैसे ये टाइम निकलना शुरू हुआ, हमारे एक तो दायरे कैप्टन हमारा जो है वो ऑल इन ऑल होता है और कोच साथ होते हैं, तो कुछ इस तरह का सिलसिला बना के स्पिनर गए जरूर साथ जी, लेकिन स्पिनर्स को खिलाया नहीं गया, खास तौर पे दुबई वगैरह में। तो मुझे थोड़ा सा अफसोस इसलिए भी होता है कि देखिए आज जो अजहर महमूद वहाँ पे बैठे हैं, मुझे याद है अच्छी तरह कि जब वो हमने उनसे कहा कि भाई तुमने तो ये कह दिया कि हमारे पास इतने जो, क्योंकि वो बॉलिंग कोच थे, तो मैंने कहा आपने 4-4 फास्ट बॉलर वहाँ पे डलवा दिए शारजा जैसी या दुबई जैसी पिच पे, तो आपने नहीं कहा उन्हें यूँ कि आप तो पेसर, मैंने मुझसे पूछते ही नहीं है। ये जवाब था। देखिए अब आप ये पोजीशन हम लोग खुद अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, और डोमिनेट करता है हमारा कप्तान, डोमिनेट करता है, कोई हमने भी दिया। हाँ। इंजी के साथ बैठ के हमने भी वही टीम दी जो उन्होंने मांगी, बट कुछ जगहों पे जहां आपको जैसे यहाँ 4 फास्ट बॉलर खिला दिए, वहां भी 4 फास्ट बॉलर खिला दिए, तो वहां तो वैसे ही नहीं बनते थे 4 फास्ट बॉलर। आपको पता ही है दुबई वगैरह में गर्मी कितनी पड़ती कुछ, बट इन दी एंड मैं ये जरूर कहूंगा कि हमने उन पे फोकस नहीं किया। अच्छा, फिर इसमें आपके ग्रेट स्पिनर्स भी आपके कोच बन के आए और कुछ को गलत बनाया, इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि थोड़ा सा हमें इन बातों को सोचना पड़ेगा जो लोग गलत बनाया था इसमें इन्वॉल्व हैं। बट ये देखिए सकलैन अपना, जब सकलैन तो थे टीम के साथ, इट्स ओके जब थे, लेकिन उनके साथ भी उन्होंने, मेरा ख्याल है कि साजिद खान के साथ ज्यादती कर दी। और आप जब श्रीलंका गए थे, यहाँ आप उन्होंने छोड़ दिया। वो एक उसने आउट भी कुछ किए हुए थे टेस्ट मैच में, लेकिन आप जब बनाना चाहते हैं स्पिनर तो आपको उसकी जो प्रॉब्लम थी, मुझे भी पता है क्या प्रॉब्लम थी, और जो लोग से कंसल्ट कर रहे थे उनको चाहिए था कि वो उसको श्रीलंका साथ ले जाते और जाके वहां उसको ठीक करते। आपको अगर आपको जरूरत ही नहीं है ना, इसका मतलब आपको जरूरत नहीं। फिर मैं अजमल पे अगर आ जाता हूँ तो देखिए मैं आपको सच बोलूं कि 4-5 आदमी, ये नहीं कि मैं पीसीबी में नहीं हूँ या कुछ नहीं, लेकिन मैं इनसाइड जो चीजें मैं देखा हूँ वो नुकसानदेह आज हमें पता चल रही है क्या है। कि मतलब आप एक ऐसे बॉलर को, इसे ग्रेट बॉलर बिल्कुल ठीक है, वो बहुत अच्छा खेला सब है, मगर जिस वक्त उसको किस वजह से किया है, सस्पेक्ट एक्शन की वजह से अजमल को मेरा ख्याल जो है वो खत्म किया था, एक चेकिंग की वजह। तो एक चेकिंग की वाले बॉलर को आप बॉलिंग कोच, स्पिन बॉलिंग कोच कैसे रख सकते हैं? मुझे आप बताएं। तो टोटली गलत है ये सारा। इट मीन्स कि आपने बस वो जो जिसे हम अभी हालात जैसे चल रहे हैं, इट मीन ऐसे उनकी मैं एबिलिटी पे कभी भी नहीं करूँ। उन्होंने जितना खेला, बाद में गोरों ने गलत
वो करके आईसीसी ने उन पे बैन लगाया। सारा टाइम तो खेल गए थे वो। सबसे पहले मुझे याद है कराची के एक अंपायर थे जो बेचारे फौत हो गए, टेस्ट अंपायर। उन्होंने स्टार्टिंग में, ये मैं काफी पहले की बात कर रहा हूँ, तो इनको चेकिंग का बोर्ड को कहा था कि ये चेक करते हैं जी। पर नहीं हुआ, खेल गए, इतना परफॉर्मेंस दुनिया में धूम मचा दी। बट मैं ये कहता हूँ आपने स्पिनर जब रखा तो वो स्पिनर रखा, कोई मतलब समझ से बाहर है। इसका मतलब है कि कोई सोचने वाला ही नहीं था कि उन, इसलिए एक आदमी इसलिए बैंड हुआ है, आपने जो है उसको बॉलिंग कोच, इट मीन्स कि वो 2 4 5 6 आदमी जो इन्वॉल्व हैं वो एक दूसरे की फेवर करके उसको करें। अब मैं सकलैन पे भी आता हूँ। देखें अभी सकलैन कह रहे हैं जी कि शेट्टी साहब ने को मैंने इतना फलां कहा, मैंने फलां कहा। ये कोई बात नहीं है फलां कहा। अब आप कह रहे हैं बिकॉज ऑफ जाहिर है आपके दामाद साहब जो हैं वो हैं वहाँ मौजूद, तो अब आप शेट्टी साहब पे डाल कि जी मैंने उनको ये करने को कहा। माशाल्लाह आप वेल सेट हैं, आपको कुछ आपको कह देते आप हट जाते हैं ना, छोड़ देते आपके तरफ, मेरी भी तो बात ही नहीं मानी जा रही है, फिर आप क्यों वहाँ बर्जुमान रहे, क्यों आपने क्या। मैं ऐसा कहता हूँ 4-5 आदमियों के लिए कि ये जो लेबर होता है तो जो कार्ड पंच करके जाते हैं और आते हैं, डेली वेजेस वाले जाते हैं, ये 4-5 आदमी ऐसे हैं जो मैंने देखा है कि वो एक टाइम में आते हैं, कार्ड पंच किया, 6 महीने, साल, 1.5 साल गुजारते हैं, देन दूसरे मुल्क में जाके कोचिंग कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कौन से स्पिनर्स को इन्होंने निकाल के दिया है। अजमल को मैं लाया था, अगर वो नहीं कहता तब भी अगर उसको कहना चाहिए, मैंने उसको इंट्रोड्यूस कराया नेट पे जाके, नहीं कहता मुझे कोई ट्रेड लेने की जरूरत नहीं।